Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel। सबको राम राम। एंड सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं अभी जाऊंगी किचन, थोड़ा चाय बनाऊंगी क्योंकि मेरी आंख नहीं खुल रही है। आज बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है मॉर्निंग में उठने में, और अगर नहीं जिस दिन कॉफ़ी पी के जाती हूँ ना तो वहाँ भी सो जाती हूँ। फाइनली मैं चाय बना के पी ली हूँ। चाय पीने के बाद उसके बाद मैं अब जाऊँगी लाइब्रेरी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। एक्चुअली में मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ना उठने का मन नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है मॉर्निंग के टाइम में। और कभी कभी तो लाइब्रेरी में भी बैठे बैठे कब सो जाती हूँ मुझे याद भी नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे पढ़ना है अच्छे से। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुँचने के बाद लाइब्रेरी में आज कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। मैं गई, उसके बाद बैठी, फिर थोड़ा देर देखी पीछे तो कोई कोई आए। उसके बाद मैं अपने स्टडी को कर दी हूँ स्टार्ट। और आज मेरा जो टारगेट था वो था सुबह सुबह, तो सबसे पहले मैं पॉलिटी स्टार्ट की और उसमें मैं याद की थी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पॉलिटी का टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, आर्टिकल 1 to 4। उसको मैं पढ़ रही थी क्योंकि आर्टिकल में मुझे कन्फ्यूजन बहुत होता है और मुझे शायद बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत भी है क्योंकि आर्टिकल मुझे याद ही नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे आर्टिकल याद करने में, क्योंकि जो आर्टिकल 1 वाला आर्टिकल 4 में बोल देती हूँ और 4 वाला आर्टिकल को 1 में बोल देती हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये इसलिए होती है ना शायद कन्फ्यूजन की वजह से, जब आप बार बार रिविजन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना तो हो जाती है। उसके बाद मैं स्टडी कर रही हूँ और पॉलिटी स्टडी करते करते 3-4 घंटे लग गए थे क्योंकि मैं थोड़ा समझ समझ के पढ़ती हूँ फर्स्ट टाइम। और फिर मैं ये फंडामेंटल राइट को स्टार्ट की, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाई ज़्यादा। उसके बाद दीदी भी आ चुकी थी पढ़ाई मतलब लाइब्रेरी, और वो आई ना तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया आज मुझे, कुछ कुछ बोल बोल के। बाद में मैं गुस्सा होकर मुझे बोलना पड़ा कि मेरे पास मत बैठना कल से, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब मतलब कुछ कुछ बोलते रहती है, उसके बाद माइंड इधर उधर भटक देता है। उसके बाद वो बोली लिट्टी खाएंगे, भूख लग गया है, पैसा है तुम्हारे पास? फिर मैं पैसा उसको निकाल के दी और फिर लाई है अभी लिट्टी और ये सब्जी अभी वो खा रही है और देखिए कैसे खा रही है लाइब्रेरी में बैठ के। बहुत पेटू है और मैं चना मुँह ले के गई थी, बट वो देखिए कैसे इसमें रख दी है। और वो लंच वाला नीचे वाला जो होता है ना लंच का बाउल, वो लेके और उसमें खा रही थी। फिर मैं आ चुकी हूँ रूम। थोड़ा अपसेट माइंड है क्योंकि मेरे पसंद का खाना नहीं बना था, दीदी से मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैं अभी आई हूँ और लाइब्रेरी में अभी मैं चेयर पर बैठी हुई। फिर मैं रेडी होने लगी क्योंकि नहा ली हूँ और रेडी होकर अब निकल जाऊँगी फिर वापस से लाइब्रेरी के लिए। और मैं सोच रही हूँ ना अब मैं मॉर्निंग के टाइम में लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी क्योंकि ना मुझे नींद आने लगता है मॉर्निंग के टाइम में। उसके बाद मैं हेयर कॉम्ब के उसके बाद मैं अब जाऊँगी फिर वापस से लाइब्रेरी। और अभी दीदी जा चुकी है लाइब्रेरी। मैं खाना खाऊंगी अभी, और खाने में बनाई थी दीदी रोटी और वो क्या बोलते हैं आमगूड़ा बोलते हैं उसको, वो बनाई थी। और वो मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी खाना पड़ा। फाइनली खाना पीना खाने के बाद फिर वापस से मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी। और अभी मैं स्टार्ट की हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और उसमें भी जो है ना मैं पढ़ रही थी राखी गढ़ी सब के बारे में। तो उसमें भी ना जैसे क्वेश्चन में ना इधर उधर हो जाता है, जैसे जो चीज़ हड़प्पा जैसे है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम है तो मुझे हड़प्पा का मैटर में याद रहता है सिंधु ही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मैं फंसती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं अभी स्टार्ट भी की हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बट बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन कोई नहीं। एक बोलते हैं ना करत करत अभ्यास तेज जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिर पे परत निशान, शिल पे परत निशान। तो इसमें यही बोला गया है ना कि जब आप कोई चीज़ का अभ्यास कर रहे हो रिपीट करोगे ना तो वो चीज़ हो ही जाता है बाद में, मतलब आते आते। तो मैं बस यही सोच रही हूँ ना, एक बार नहीं दो बार नहीं 4 बार पढ़ेंगे हो ही जाएगा। लेकिन फिर लगता है कि टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है, सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा, बहुत सारी टेंशन है, बट करना क्या है,
करना तो पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। फिर आज दीदी बोली थी मछली लेके आना, उसको मछली खाने का बहुत मन कर रहा था। पहले तो मैं बोली कि मैं नहीं लाऊंगी, फिर करती क्या, फिर मैं वापस से लेके आई हूँ। ये रहा मेरा मछली, दीदी मुझे फ्राई की तो मुझे दी है, तो मैं अब इसी को खाऊंगी। और खाने के बाद फिर मैं खाने के बाद क्या, उसके बाद मैं स्टडी करने लगी, क्योंकि दीदी आज खाना बना रही थी, मछली वही बनाती है, तो वो खाना बनाने लगी तो मुझे लगा मैं पढ़ लेती हूँ। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ और पढ़ी हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद पता है क्या होता है, जब हम दोनों रहते ना रूम में तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता, नहीं पढ़ पाते, बात उत करने लगते हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। लेकिन तभी दीदी किचन में थी तो मैं अपना स्टडी कर रही थी, और क्योंकि मुझे ना वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ना था, कल का टारगेट में था, बट कंप्लीट तो नहीं हो पाया, तो आज मैं सोच रही हूँ कंप्लीट करूँगी। अभी मैं उसी को पढ़ रही हूँ, तो क्योंकि मैं कॉफ़ी लेके चली आई थी नोट्स को, वैसे मेरा सब कुछ लाइब्रेरी में ही रहता है, बट ये चीज़ लेके चली आई थी इसलिए एक रिवीजन करूँगी। तो अभी मैं आज मतलब बैठ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए, और दीदी अभी बोल भी रही थी कि आके खाना खाओ, क्योंकि बन गया था, मछली और चावल बनाई थी दीदी। तो बस वही मैं अब जाऊँगी खाना खाने स्टडी करने के बाद। उसके बाद मैं सो जाती हूँ खाना खाने के बाद। आजकल मुझे नींद बहुत आती है, थक जाती हूँ ना पूरा दिन में। उसके बाद मैं अब जाऊँगी, सो जाऊँगी, और कर भी क्या सकते हैं। और मैं आज, हाँ आज एक्चुअली हुआ क्या था कि मछली के चक्कर में ना बहुत दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि संडे के दिन ना यहाँ पे मछली ना ज़िंदा मछली नहीं मिलता है, और मछली ज़िंदा नहीं था तो वहाँ पे भी, और हमको ना मछली पहचानने नहीं आता है। तो भैया बोल रहे थे कौन मछली लेगी, तो हम बोल रहे थे मछली का नाम बताइए ना, आप बताते भी नहीं थे। लेकिन फिर वापस से मैं ले ली हूँ, रेहू ली थी। उसके बाद ये रहा मछली, दीदी मछली बनाई है, देखिए मछली में कितना ज़्यादा तेल डाल